अब मैं आपको साथ अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ जो मैंने सिंपल किस बेस पे ली हैं। सबसे पहले उठ के ख़बरें देखी हैं, ख़बरें नेगेटिव थी, मतलब सेलिंग की तरफ इशारा दे रही थी। फिर मैंने आके S&P 500 नैस्डैक उसके चार्ट देखे हैं, सेलिंग हो रही थी स्टॉक्स में हल्की फुल्की। कल रात को मार्केट सिंपली रेड गिर रही है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ जिन कॉइन पे मैंने ट्रेड ली है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे, कोई लंबी स्टोरी कहानी नहीं। एक सेकंड। तो गाइज आज मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और बिग वेल्स के साथ कैसे ट्रेड लेते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है एल्गोरिथम्स। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये खुद बैठ के ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे होते, इन्होंने बस रोबोट में लगाया होता है कि ये सिस्टम है, खुद ट्रेड करो। तो वो रोबोट है, बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, जस्ट लाइक अलादीन और बाकी इस तरह के। मेन तो ये अलादीन है और ब्लूमबर्ग टर्मिनल है। इनका काम ये होता है कि पूरी दुनिया पे जो भी सिनेरियो चल रहे होते हैं उनके ऊपर से इनका फोकस होता है। जैसे कि ये कीवर्ड्स फीड होते हैं ना, मैं ज़्यादा तफसील में समझा नहीं सकता। जैसे वार प्यूतन रशिया ये वो, जैसे अभी ये चल रहा है यूक्रेन ने हमला किया, रशिया हमला बैक करेगा, बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने भी खुली छूट दे दी है कि रशिया रुकना नहीं है उसने। तो ये इस तरह के इवेंट्स पे बेसिकली मार्केट डिपेंड करती हैं। मार्केट में जब खौफ हो तो डेफिनेटली डंप होती हैं। तो वो इंसान नहीं बेच रहे होते, असल में वो सारा सेलिंग प्रेशर रोबोट्स के ज़रिए होता है, वो बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। तो वो ये जो कहते हैं स्मार्ट मनी हो गया, मार्केट की लिक्विडिटी हंट हो रही है नीचे से। स्मॉल प्लेयर ने एक $5 की ट्रेड खोली है, उसको आउट करने के लिए नीचे आ रहा है। ये सब बकवास है, सिंपल। और दूसरा ये कि एक सेकेंड, अगर अभी मैं आप लोगों को बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं तो कल रात को मार्केट्स डंप हुई हैं, ये सारे डोज कॉइन सारे जितने भी। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि बाबूजी अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में कामयाबी चाहते हो तो अमेरिका को अब्बा बनाना पड़ेगा। मींस के अमेरिका में जो भी हो रहा होगा उस पर नज़र रखनी होगी। ये जब पाकिस्तानी कहते हैं ना अमेरिका ये कर देंगे, वो अमेरिका इनको साइड पे रख के छोड़ देगा, वो उधर डस्टबिन के पास। अमेरिका डैडी है। हल्का सा इंटरेस्ट रेट कट कुट उस पर होता है, पूरी दुनिया की मार्केट हिल जाती है। क्योंकि अच्छा ये एक और कॉन्सेप्ट है, फिलहाल इसको छोड़ो। यहाँ पे अगर देखो कल बिटकॉइन डंप हुआ है, मतलब पीछे से डंप ही हो रहा है। कल का मैं डंप जो हुआ है एकदम सिंपल सी रीज़न ये है कि बाबूजी इलोन मस्क ये डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की आपस में हो गई है लड़ाई। असल में ये टैक्स टूक्स का कोई चक्कर कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी टैक्स का इन्होंने चक्कर लाया, तो इनकी लड़ाई हो गई है और टेस्ला के शेयर्स गिरे हैं। पूरी मार्केट डिपेंड ही स्टॉक मार्केट पे करती है, क्योंकि पहले स्टॉक मार्केट आती है, फिर बाद में बिटकॉइन शिटकॉइन ये उसके आगे बच्चे हैं। तो सिंपली स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुई है उनकी लड़ाई की वजह से। वैसे भी मार्केट में डर का माहौल है, ये ईरान इसराइल का न्यूक्लियर की वजह से जो चक्कर है इसराइल हमास वाला, ये जब तक सोल्व नहीं होता तब तक बिटकॉइन नेक्स्ट ऊपर नहीं जा रहा 150 के 160 के जो कहते हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि डर के माहौल में कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं करेगा खुलेआम। तो कल बिटकॉइन ये डंप हुआ सारा, तो इसकी वजह से बाकी मार्केट भी डंप हुई है। अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन इनवर्स 100 शोल्डर बना रहा है। और यार ये मैटर करती हैं चीज़ें। अब ये सिंपल सी स्पॉट मैंने ड्रा की हुई थी ना, देखो सिंपल स्पॉट रेजिस्टेंस, ये देखो यहाँ स्पॉट, यहाँ स्पॉट, यहाँ स्पॉट, ये स्पॉट। और ये जो चीज़ हुई है ना, ये भी आपको मैंने सिखानी है, लेकिन फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर आपको मैं समझाता हूँ। सारी मार्केट्स गिरी हैं इनकी लड़ाई की वजह से। अब मैं आपको बताऊँगा इनकी लड़ाई इस तरह, आपने जब ट्रेड लेनी है तो क्यों, रीज़न क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रेड के पीछे रीज़न होनी चाहिए। यार मैं साथ ट्रेड दिखा नहीं सकता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ वीडियो के लगा दूंगा। साथ ही यार मैं आपको थोड़ी सी इनकी क्लिप दिखा भी देता हूँ कि इनकी लड़ाई क्यों हुई है। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything. बस ये बाबूजी छोटी सी क्लिप दिखाई है एज ए प्रूफ कि मैं अपने से कोई छट नहीं रहा। और अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आऊँ 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मुझे तो सीन सही नहीं लग रहा। यार ये जो पैटर्न है, पूटर्न है, ये जो स्मार्ट मनी वाले कहते हैं ये नहीं होता, फलो ये नहीं होता।
असल में ये पैटर्न पूटर्न सारे हिस्ट्री को देख के कि हिस्ट्री में जब इस तरह की चीज़ बनती है तो आगे से मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, ये सब उसकी बेस पे है। और ट्रेडिंग के अंदर हिस्ट्री मैटर करती है। ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, अगर ये मामलात सेट ना हुए बिटकॉइन गिर जाएगा सिंपली इस लेवल तक, ये 98,000, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, सिंपल ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है यार। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप पैसे नहीं बना सकते ना, आप किसी चीज़ से भी पैसे नहीं बना सकते। अब मैं आपको साथ अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ जो मैंने सिंपल किस बेस पे ली हैं। सबसे पहले उठ के ख़बरें देखी हैं, ख़बरें नेगेटिव थी, मतलब सेलिंग की तरफ इशारा दे रही थी। फिर मैंने आके S&P 500 नैस्डैक उसके चार्ट देखे हैं, सेलिंग हो रही थी, स्टॉक्स में हल्की फुल्की। कल रात को मार्केट सिंपली रेड गिर रही है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ जिन कॉइन पे मैंने ट्रेड ली है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे, कोई लंबी स्टोरी कहानी नहीं। एक सेकंड, ये देखो इस कॉइन पे बाबाजी ट्रेड ली है। ट्रेड लेने की सिंपल स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ये कौन से कलर की है यार, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ है और टेक प्रॉफिट यहाँ पर। सिंपल स्पॉट रेजिस्टेंस, सिंपल स्पॉट रेजिस्टेंस, रिस्क $6, प्रॉफिट $18। यार पाकिस्तान में रहते हो $3 भी काफ़ी है, दिन का $3 प्रॉफिट करते हो काफ़ी है, महीने का 30,000 बनता है। सिंपल एस फाक के अगर बैठे बैठे 30,000 बन रहा है, वो वारे में नहीं है तो जाओ काम करो। फिर ट्रेड लेने की रीज़न क्या है, सिंपल चुप करके सेलिंग है बाबा जी, ठीक है, पुल बैक आया हुआ है, सेलिंग पुल बैक, साथ ये विक वाली कैंडल, ये विक वाली कैंडल। अब टेक्निकल एनालिसिस आता हो तो सिंपल ट्रेंड फॉलो किया, सेलिंग हो रही है, पुल बैक आया है, न्यू सेलर एंटर होंगे, सस्ते में उनको मिल रहा है, सेल करेंगे, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा। बाकी वो ट्रेड्स के मैं साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। और इतने तक हम एक गाना एंजॉय करते हैं। मज़ा नहीं आया, एक और लगाता हूँ। गाइस ये मैं तो ट्रेडिंग के दौरान गाना सुनता हूँ, वैसे थोड़ा मज़ा आता है। बस यही थी वीडियो। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने ट्रेड लेनी है, आपकी ट्रेड की रीज़न होनी चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, ताकि आप गलत हो तो आपको दुख ना हो। सिंपल खबर सुननी है, ये जंग जुंग का ख़तरा हो, शॉर्ट की तरफ देखना है, क्योंकि बड़ा पैसा ऐसे ही चलता है, उसके अंदर बस कूद जाओ। वो कहते हैं ना, बहती नदी गुजर रही है, उसके अंदर बस जंप मार दो, जैसा वो कर रहा है वैसा कर दो। खबरें नेगेटिव है, सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चार्ट पे आओ, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे सेल करो, ग्रीन। इट्स सो फकिंग सिंपल। बस ये वीडियो थी, आगे वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैंने कहा यही ज़रा बता दूं कि मार्केट क्रैश क्यों कर रही है।